हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग लेट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है लेट। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति लेट का यूज कहाँ पे करना है? तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा कि कोई भी काम को करने दो या फिर कोई भी काम को होने दो, तो उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वहाँ पे लेट का यूज करते हैं। जैसे कि इस तरह के सेंटेंस हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे और कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग और भी अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इस तरह का सेंटेंस, कोई भी काम होने दो या फिर कोई भी काम करने दो। जैसे कि मुझे पढ़ने दो, इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। मुझे जाने दो, उसे खाने दो, उसे लिखने दो, उसे दौड़ने दो, हम लोगों को पढ़ने दो, हम लोगों को घर जाने दो, स्कूल जाने दो। यानी इन सभी सेंटेंस को हम लोग किससे बनाएंगे? लेट से। जब भी किसी को भी बोलना होगा कि कोई भी काम को करने दो, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग लेट का यूज करते हैं। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि यूज कहाँ पे करना है लेट का। लेकिन अब जब तक इसका स्ट्रक्चर हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम सही कोई भी सेंटेंस को नहीं तो बना सकते हैं। और ये बनाएंगे, बोल लेंगे, एक सेंटेंस दो सेंटेंस रट्टा मारेंगे, बोल लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का मकसद है कॉन्सेप्ट को सीखना, ताकि हम कोई भी सेंटेंस को काफ़ी आसानी से उसको बोल भी पाए और यहाँ पे हम उसको लिख भी पाए। तो चलिए हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझना है आप सभी को, जो कि हम यहाँ पे समझेंगे सभी मिलकर। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, पहले चलिए हम यहाँ पे मार्कर चेंज करके लिखते हैं। पहले हम यहाँ पे लेट लिखेंगे। लेट यानी लेट भी एक वर्ब है। लेट, उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही लिख देते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? और जो बेसिक से क्लास नहीं किए होंगे उसको दिक्कत होता होगा, यहाँ पे वो नहीं समझे होंगे कि ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लिखें। और ये ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों, मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे प्रोनाउन भी हम लिख सकते थे डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। चलिए हम उसी तरह से लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छा सा आएगा अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे तो। हम शॉर्ट कोट यहाँ पे लिख दिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पे क्यों? क्योंकि लेट भी एक वर्ब है, मेन वर्ब। और लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ये हम सभी जो है पहले जान चुके हैं। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। 1 सेकेंड, किसी का कॉल आया। तो चलिए हम कॉल को काट दिए, यहाँ पे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या बता रहे थे? लेट एक मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई होता है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। वी होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यानी ये सभी हम लोग जो है जान चुके हैं। तो लेट आएगा पहले, उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये को हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख दिए। उसके बाद जो भी सेंटेंस में एक्शन होगा, क्रिया होगा, यानी वर्ब, तो वहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और ये मेन वर्ब कितना फॉर्म होता है? 5, जिसे हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और ये सिंगुलर फॉर्म। ये सब कुछ होता है, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है अगर नॉर्मली नाम बोले तो ये सभी। लेकिन यहाँ पे वो पांचों में से कौन सा आएगा? फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमेशा प्लूरल होता है, और इसी को हम लोग बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब 1, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट जो रहेंगे सेंटेंस में वो। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में वो आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ? लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर एक ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। और एक स्ट्रक्चर और होता है नेगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, मुझे पढ़ने दो, इस तरह से बोलेंगे, या मुझे पढ़ने मत दो, मुझे पढ़ने मत दो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे मत सोचने दो, डोंट लेट मी थिंक। तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा।
जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ सेम रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, डोंट शुरू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट यूज जो होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डोंट लिखेंगे। और डोंट ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में है डोंट, और यहाँ पे बोलने में अच्छा लगता है डोंट, और ये स्पीकिंग में ज़्यादातर डोंट ही बोले जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डोंट ही लिख दिए। और इसको आप लोग चाहे तो डू नॉट भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है पहला जो हम ऊपर में लिखे हैं सब कुछ जो है वही आएगा। तो यहाँ पे हम डोंट के बाद लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब वन, उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट होंगे, अदर वर्ड्स होंगे वो सभी आएंगे। तो ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पे लिख दिए। और ये लेट का कॉन्सेप्ट में ये दो ही स्ट्रक्चर होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे बोलेंगे उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। चलिए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। अच्छा, अभी जो बोले थे उसे वाला ये स्ट्रक्चर दो ही होता है, इसमें हम दो स्ट्रक्चर बता दिए। हम चलते हैं सेंटेंस के ऊपर। जैसे हम सेंटेंस को यहाँ पे अगर समझना चाहे इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा से, तो चलिए हम पहले उसे से ही बनाते हैं। उसे लिखने दो, उसे लिखने दो। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम? अब हम क्या बताए थे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को बोलना होगा या सेंटेंस को बनाना होगा कि कोई भी काम को करने दो, कोई भी एक्शन को होने दो, तो उन सभी सेंटेंस को हम लोग लेट से बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या था, क्या समझ में आ रहा है, उसे लिखने दो, मतलब ये ज़्यादातर सेंटेंस में दो आएगा, उसे लिखने दो। तो जब भी ये सेंस आए तो उसके लिए हम लोग लेट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर एक नंबर से बनाएंगे। अगर सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जैसे उसे मत लिखने दो, मतलब उसे नहीं लिखने दो, ये हुआ, तो उसके लिए हम लोग दो नंबर यानी डोंट वाला स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसे लिखने दो, मतलब ये सेंस है कि पॉजिटिव है, उसे लिखने के लिए देना है, तो उसके लिए हम लोग एक नंबर का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ये पहला हो गया और ये दूसरा, तो उसी को हम एक नंबर बोल रहे थे, तो हम लोग एक नंबर यानी पहला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या कहता है यहाँ पे, लेट। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, जहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। अब लेट के बाद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्लस का मतलब क्या है, उसके बाद लिखना। अब ना इसमें हम प्लस नहीं लिख देंगे, अब तो हम सेंटेंस को बना रहे हैं, ये तो हम स्ट्रक्चर में आता है प्लस, मतलब उसके बाद आगे लिखना, ये है जोड़ना है। तो लेकिन हम यहाँ पे अब सेंटेंस को बना रहे हैं तो प्लस नहीं लिखेंगे, तो लेट लिखे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब इसे प्रोनाउन क्या है, उसे। अच्छा, उसे का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसे का इंग्लिश ही होता है और सी होता है। और ही हम लोग यूज करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी पुरुष के लिए, और सी यूज करते हैं हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए यानी फीमेल के लिए, औरत के लिए, लड़की के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस अगर समझे, उसे लिखने दो, मान लीजिए मेरे सामने में कोई लड़का है, हम बोल रहे हैं उसे लिखने दो, तो वही लड़का है, अगर हम लड़का को बोले हैं, लड़का की तरफ इशारा किया कि उसे लिखने दो, तो उसके लिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे प्रोनाउन, तो ही बोलना पड़ेगा। और ही नहीं बल्कि ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब क्या होता है, ही का होता है हिम। तो यहाँ पे हम क्या उसे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, हिम। अगर हम वो लड़की की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि उसे लिखने दो और वो कोई लड़की है, तो उसके लिए प्रोनाउन होता है सी। और सी भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सी तो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं है, स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर। समझ में आ गया हम क्या समझा, यहाँ पे उसे लिखने दो, अगर वो कोई लड़की के लिए होगा तो हम यहाँ पे हर लिखेंगे यानी सी, और सी का हर। अगर यहाँ पे हम लड़का के लड़का के लिए लिखेंगे यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे ही यानी ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
हिम। और जिस सेंटेंस में ज़्यादातर ये जहाँ पे हम लोगों को जेंडर डिसाइड नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पे पुरुष यानी मैस्कुलिन जेंडर का जो है ज़्यादातर यूज करते हैं, तो उसे लिखने दो। चलिए हम भी यहाँ पे जो है ही का ही यूज करते हैं, वैसे सी भी गलत नहीं है, बोलने के लिए जो भी होगा हम उसको वो बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं होता है हम लोग पुरुष प्रधान यानी पुरुष को जो है प्राथमिकता देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। तो लेट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या है इसमें ही, उसे का क्या हुआ ही, लेकिन ही तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है हिम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हिम। लेट हिम, उसके बाद है वर्ब वन, और वर्ब इसमें क्या है लिखना। अब लिखना का भी मेन वर्ब है ये राइट। अब राइट का भी 5 फॉर्म होता है, जैसे राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ये 5 फॉर्म हुआ। लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा वर्ब वन यानी प्लुरल वर्ब आएंगे। तो यहाँ पे राइट्स नहीं, रोट नहीं, रिटेन नहीं, राइटिंग नहीं, बल्कि क्या होगा राइट होगा, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को याद होगा। राइट मतलब लिखना, और वही होता है वर्ब वन। तो लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। अगर हम यहीं पे बोल देते उसे एक पत्र लिखने दो तो यही हो जाता ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे ए लेटर लिख देते हैं। लेट हिम राइट ए लेटर, ये हो गया। अगर हम बोलते कि उसे किताब लिखने दो, लेट हिम राइट ए बुक, यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट आएंगे जो भी रहेगा वो, और वह यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कौन सा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का है, मतलब जो इंग्लिश में रहेगा उसका ऑब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स वो होंगे। तो ये उम्मीद करते कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम इसी का नेगेटिव समझना चाहें तो इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस को बदलाव करते हैं। जैसे उसे खाने दो, हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं उसे खाने दो। तो यहाँ पे हम क्या लिखें उसे खाने दो, मतलब ये भी लेट से बनेगा, जैसे ये सेंस आ रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे उसे का ये दो है, इसके लिए हम लेट का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लेट। तो हम चलिए यहाँ पे लेट लिखते हैं लेट। उसके बाद फिर क्या है उसे, और उसे के लिए हम क्या बताए हैं हिम, लेट हिम। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है इसमें इट, लेट हिम इट। और अगर इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, अच्छा अगर हम यहीं पे इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या कर देंगे सिर्फ डोंट लिख देंगे, डोंट लेट हिम राइट, ये हो जाएगा उसे मत लिखने दो। अगर हम इसी का यहाँ पे चलिए हम सेंटेंस को भी लिख देते हैं इसका नेगेटिव, इसका तो हम लिखने के लिए भूल गए थे इसीलिए हम बीच में लिख दिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसका 3 नंबर का लिख देते हैं। अगर मत का सेंस रहेगा तो उसे मत, उसे मत यहाँ पे क्या है खाने, तो हम खाने का ही लिख देते हैं, उसे मत खाने दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे डोंट, हम क्या करेंगे यहाँ पे डोंट लिख देंगे। तो डू नॉट भी लिख सकते हैं हम, डोंट भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है बिल्कुल सही है। तो डोंट लिखे, उसके बाद लेट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेट लिखेंगे। उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है उसे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ही होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और लेकिन यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हिम, डोंट लेट हिम। उसके बाद खाना, खाना का वर्ब वन यहाँ पे होता है इट, डोंट लेट हिम इट, उसे मत खाने दो। अच्छा यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये सेंटेंस ब्लैक से, डोंट लेट हिम राइट, उसे मत लिखने दो, ये हुआ हिंदी जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आप लोग समझ सकते हैं जो इसी का हम मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस का हम नेगेटिव ये बनाए और ये पॉजिटिव था और इसी का नेगेटिव हम ये बनाए और इसका हिंदी भी लिख दिए। तो हम यहाँ पे और सेंटेंस लेते हैं ताकि और भी अच्छा से हम लोगों को समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ पे 4 नंबर में स्ट्रक्चर लिखते हैं, मुझे से लेते हैं, जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने दो। आप लोग पहले बताइए इसका क्या होगा, मुझे अंग्रेजी सीखने दो। तो ये हम एक सेंटेंस लिखे हैं, आप लोग इसका इंग्लिश बनाइए
और इंग्लिश में बोलिए कि इसका क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं और आप लोग भी बना करके तैयार कीजिएगा, देखिएगा कि सही होता है या फिर नहीं। तो जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने दो, तो ये भी दो वाला सेंटेंस है, मतलब सेंस आता है, ये लेट से बनेगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है, तो हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और स्ट्रक्चर क्या है, लेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, मुझे, और मुझे का सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है आई, आई होता है, लेकिन वो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मी लिखेंगे, लेट मी। उसके बाद वर्ब वन, और वर्ब इसमें अंग्रेजी नहीं है, सीखना है, जिसमें ना आता है वही वर्ब होता है ज़्यादातर 99%। तो यहाँ पे हम सीखना का वर्ब वन होता है लर्न, तो क्या लिखेंगे, लेट मी लर्न, मुझे सीखने दो क्या चीज़। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश हो गया, अंग्रेजी, लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने दो, ये हुआ। अब जिसको ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन याद ही नहीं है, तो वो कैसे समझ पाएंगे। हम जो है आप लोगों के लिए पहले ही बता चुके हैं कि ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसका होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को। आई को होता है क्या चीज़, मी, एक होता है वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी हुआ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे यूज किए जाते हैं। और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होता है, यू का यू ही होता है, उसके बाद ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का भी इट ही होता है, उसके बाद दे का देम होता है। और ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इधर वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा, और ये होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होगा। और ये इसका भी ट्रिक हम बताए थे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन से पहले नॉर्मली हमेशा जो है सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग ये ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वही यहाँ पे लेट भी एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वर्ब से पहले आना होता है, और कोई भी सेंटेंस में आता है तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये सभी सेंटेंस को समझ गए, मुझे अंग्रेजी सीखने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश। अगर हम एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें यहाँ से, जैसे मुझे बाजार मत जाने दो, मुझे बाजार मत जाने दो। तो ये सेंटेंस कौन सा है, इसका पहले सेंस को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे बाजार मत जाने दो, और दो का सेंस भी है और मत का भी, मतलब ये नेगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है 2 नंबर का यूज करेंगे। और 2 नंबर का स्ट्रक्चर पहले लेट से नहीं, बल्कि पहले ही नोट के लिए, मत के लिए पहले ही डोंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू नॉट भी लिख सकते हैं या फिर डोंट। और ये डोंट ज़्यादातर बोले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए डोंट लिखें। उसके बाद है लेट, अब क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, डोंट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसमें क्या है, अब इसमें देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मुझे का आई, आई, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, ऑब्जेक्ट होता है क्या चीज़, मी। तो यहाँ पे हम मी लिखेंगे, डोंट लेट मी। उसके बाद वर्ब, और वर्ब इसमें क्या है, जाना, और जाना का भी वर्ब वन आएगा यहाँ पे। अब वर्ब वन होता है गो, वर्ब टू होता है वेंट, और वर्ब थ्री होता है गोन, वर्ब फोर होता है गोइंग, वर्ब 5 होता है गोज। तो यहाँ पे नहीं तो वर्ब 2, नहीं तो वर्ब 3, नहीं तो वर्ब 4, नहीं तो वर्ब 5, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर में है वही लिखेंगे। और स्ट्रक्चर में है वर्ब 1, तो इसलिए यहाँ पे हम गो लिखें। तो डोंट लेट मी गो मतलब मुझे मत जाने दो, कहाँ, तो बाजार। डोंट लेट मी गो टू मार्केट, डोंट लेट मी गो टू मार्केट, मुझे बाजार मत जाने दो। ये सभी सेंटेंस था जो कि हम लोग यहाँ पे समझे हैं और सीखे हैं। एक सेंटेंस आप लोगों को देते हैं कि आप इसका कमेंट कीजिएगा। जैसे ये 6 नंबर का सेंटेंस आप लोगों के लिए, जैसे हम लोगों को अंग्रेजी
अच्छा, यहाँ पे हम बोलना ले लेते हैं। यहाँ पे सीखना को हम लिखे थे, आप लोग यहाँ पे बोलना कमेंट कीजिएगा। बोलने दो, हम लोगों को अंग्रेजी बोलने दो। तो चलिए देखते हैं इसका कौन कमेंट करके बताते हैं। और हम लोगों का यहाँ पे है अस, और नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है लेट और अस का, हम लोग वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, और जो भी नहीं समझे हैं वो फिर से इस क्लास को देख लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। और जिसको भी ये थोड़ा मुश्किल लगता होगा अभी जो दिए हैं, तो यहाँ पे मुझे से ही बनाइएगा। क्या चीज़ से? मुझे से ही कमेंट कीजिएगा, देखते हैं क्या होगा। मुझे अंग्रेजी बोलने दो। तो चलिए हम यहाँ पे हम लोगों का जो है क्लीन ही कर दिए, क्योंकि लेट्स भी एक टॉपिक है जो कि हम लोग कल जानेंगे, और यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर जिसको भी मेरा क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।